अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ रहे हो? बता के गया था आपको, आजर की तरफ जा रहा हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। कनाडा से झूठ बोलना सीख कर आए हो? कौन सा झूठ बोला है मैंने? तुम आजर के बहाने अपने चचा के घर बैठे रहे। अम्मी, आपके सामने मैं समरा बाजी को लेके गया, उन्हें वहां ड्रॉप किया, कुछ देर उनके साथ बैठा हुआ। उसके बाद मैं आजर की तरफ चला गया, वहां मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई और आजर ने आपको फोन करके बता दिया। तुम्हें चचा के यहाँ रुकने की क्या जरूरत थी? तुम समरा को दरवाजे पर छोड़ते अपने काम से निकल जाते। वहां बैठकर चाय पीने की जरूरत क्या थी तुम्हें? अम्मी, चचा है वो मेरे, मैं जा सकता हूँ वहां, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहां बैठ सकता हूँ, उनके साथ चाय पी सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे जरा असल वजह भी बता दो। क्या असल वजह हो सकती है? जवाब, मैं माँ हूं तुम्हारी, कोई रिश्ते की चच्ची फुफी ताई नहीं हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारा दिल किस तरफ खिंच रहा है, सब खबर है मुझे। अम्मी तो फिर बता दे, क्या है मेरे दिल में, क्या है मेरे दिमाग में? राशिद की किस्मत तो फोड़ दी तुम्हारे बाप ने, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं करूंगी, तुम्हारी माँ। अम्मी, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें मेरी किस्मत बदलने की, जो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो मुझे मिलेगा। आप जितना मर्जी जोर लगा लें और मैं जितनी मर्जी जिद कर लूं, कुछ नहीं बदलेगा। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। जाओ। जवाद के कहने पे आप आ ही गए थे तो अम्मी अबू से भी मिल लेते। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम आज यहाँ पे करने क्या आई थी, किन चक्करों में थी? चक्कर? शादी के बाद एक बार भी घर नहीं गई, सबसे उदास हो रही थी तो मैंने सोचा कि। अच्छा, उदास हुई थी मैडम। उस उदासी में कौन कौन शामिल था, जरा ये भी बता दो। क्या कहना चाह रहे हैं आप राशिद? सब पता है मुझे। साद के चक्करों में आई हुई थी ना, वो साद का बच्चा जो वहां टुनटुना रहा था, उसी से उदास थी ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो साथ तो वो सायरा को पिक करने आया था। ये सब पिक एंड ड्रॉप के चक्करों में ही होता है, डेटे वेटे ये वो। मुझे क्या समझा तुमने? चूचा हूं मैं, बच्चा हूं, रोटी को चौची कहता हूं। सब समझ आ रही है मुझे तुम्हारे चक्करों की। ऐसा कुछ नहीं है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि वो वहां मौजूद होगा। और वो जो तुम्हारी चलाको बहन है ना, वो क्या कर रही थी भला? साथ की तारीफों पे तारीफें, तारीफों पे तारीफें। मुझे तो लग रहा था जैसे वो उसका बहन हुई है, मैं नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राशिद? ऐसा कुछ नहीं है। अब बेशी बातें क्यों कर रहे राशिद? ये ज्यादा मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, मुझे सच सच आप बताओ, चक्कर है क्या आखिर? बोलो। उसने तुम्हारे से रिश्ते की खातिर जूतियां घिस दी थी अपनी, पता है मुझे सब। आप गलत सोच रहे हैं। शुरू तुम्हारे ड्रामे, शुरू ड्रामे। मैं मान ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है कि तुम भी पहुंच गए और वो भी पहुंच गए वहां पे। अब कह देना इत्तेफाक था, हसीन इत्तेफाक। सब पता है मुझे। सच कह रही हो आप गलत समझे, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं तो उठाओ कसम। नहीं उठाओगी कसम, जानता हूं, छोड़ूंगा नहीं। तुम घर चलो, हलफ उठाओगी आज, कुरान उठाओगी तुम। समझ आइए तुम्हें? ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। मेरी तो किस्मत फूट गई। मुझे क्या पता दोनों इतनी चालाक बहनें हैं। दोनों मिली हुई इस काम में, दोनों मिली हुई हैं। बंद करो रोना धोना। ये राशिद और समरा किधर हैं? बहू रानी तो मैके गई हैं और राशिद का पता नहीं। राशिद भाई जो हैं समरा बाजी को लेने गए हैं, मेरे कहने पे। मैंने उन्हें समझाया था।
अच्छा किया बेटा, राशिद को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है। वैसे एक और अच्छा काम किया मैंने अब्बा। वो क्या? मैंने जॉब ढूंढ लिया। आज़र ने मुझे एक जगह रेकमेंड किया था और आज मेरा वहाँ इंटरव्यू था तो आई गॉट द जॉब। मुबारक हो। थैंक यू। वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं नरगिस, इसके लिए लड़की ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। देख लूंगी भाई लड़कियां। अभी जो बड़े बेटे की शादी की है ना, उसकी थकन उतर लेने दे। थकन किस बात की? हलचल आए क्या शादी में? मैं तो कहता हूँ कि ये पहले हो गई ना आपकी मर्जी। ये मेरा शहजादा बेटा है, इसके लिए तो मैं कोई शहजादी ढूंढ कर लाऊंगी। अम्मी, इसका ये मतलब है कि मैं तो कवारा ही रह जाऊंगा। नाम सी लड़की ले आए, उससे मैं शादी करूँ प्लीज। क्यों भाई, एक ले आई हूं ना आमसी लड़की। तुम्हारे लिए तो मैं कोई खास लड़की लेकर आऊंगी। वो मुझे जरा बैंक जाना है। तुम जो जेवर निकलवाए थे ना शादी के लिए, वो मुझे दे दो, मैं लॉकर्स में रख दूँ। और समरा से भी कहना वो भी दे दे, घर में रखना सेफ नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ समरा से बात। और जवाब, जब तुमने पढ़ाई बाहर की है तो जॉब भी जाकर बाहर करो ना। अम्मी, मुझे तो नींद आ रही है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। क्या करती हो यार? तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम खफा हो रही हो। माँ के लिए नहीं रुक रहा हो, जिसके लिए रुकना चाह रहा है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आओ बेटा, अच्छा किया जो ससुराल चले गए थे तुम। अच्छा ही किया जो चला गया। हकीकत सामने आ गई है। हकीकत? कैसी हकीकत? पूछे पूछे, इससे पूछे, अपनी चहेती से। क्या देख रहे हैं आप दोनों? पूछें। क्या हुआ है? कुछ नहीं ताई अम्मी, आप तो जानती हैं राशिद बिला वजह बातों पे गुस्सा करते हैं। खबरदार, अगर मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जाहिर है गुस्सा दिलाने वाली बात की होगी, तो गुस्सा किया होगा उसने। बस करो यार, घर में घुसते ही तमाशा शुरू हो जाता है। जाओ बेटा, तुम कमरे में जाओ, राशिद को देखो, वरना तुम्हारी ताई के सवालात तो सुबह तक खत्म नहीं होंगे। जाओ। जी ताई अब्बू। क्या मुंह देख रही हो मेरा? जाओ काम करो अपना। किसने रखा है? मैंने। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? ताकि तुम सच साबित कर सको। कैसा सच राशिद? अपनी पारसाई का सच। और कैसा? आप मुझ पे शक कर रहे हैं राशिद? ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करना चाहता हूं, लेकिन यकीन आ नहीं रहा। राशिद, बताओ मुझे, सच बताओ। खाओ कसम, हाथ रखो, सारी बात बताओ, सच सच बताओ मुझे कि तुम्हारा उस, क्या नाम है उसका, साथ के बच्चे के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी तुम्हारी? उठाओ उठाओ शमा, चलो। नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। झूठ बोल रही हो,
शक्ल से झूठी लग रही हो मुझे, सच बताओ। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं राशिद? मेरा उसके साथ कोई चक्कर वक्त नहीं था। आप क्यों नहीं यकीन कर रहे? अच्छा, अगर नहीं था चक्कर तो फिर कसम क्यों नहीं उठा रही? बोलो, सच सच बोल दो, कसम उठा लो। क्यों हाँ की रिश्ते के लिए? हैं? मैंने हाँ इसलिए की थी क्योंकि पढ़ा लिखा था, वो सुलझा हुआ था, इसलिए हाँ की थी, इसलिए नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ हाँ, वो सुलझा हुआ जाहिल तो मैं हूँ, ये हमारा पूरा खानदान जाहिल है। दो ताने। अगर कोई चक्कर नहीं है तो उठाओ कसम, उठाओ ना, साबित करो सच। नहीं उठाओगी, जानता था मैं, मुझे पता था कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बोलो, अगर नहीं है तो फिर उठा लो ना, उठाओ। उठाती क्यों नहीं हो? अब उठाओ ना कसम, क्यों नहीं उठा रही? हाँ क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? सच सुनना चाह रहा हूं और तुम हमारे बीच में बोलो। जाओ, शाबाश, जाओ। प्लीज राशिद भाई, कुरान पाक को इसके बीच में मत लाए, इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। और हम तो हमारी रहनुमाई के लिए इन कामों के लिए नहीं है। अच्छा बस बस, समझना पड़ा मुझे। क्या पूछ लिया मैंने? यही तो पूछ रहा हूं कि शादी किसी और से, मोहब्बत किसी और से। आपको गलत फहमी हुई है, ये ऐसी नहीं है। प्लीज, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं। प्लीज प्लीज। प्लीज बैठिए। जवाब है सब कुछ नहीं है राशिद। आपको सफाई पेश करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। अब तो आईने की तरह शफाफ, और मैं राशिद भाई से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। फिक्र ना करें। आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे मन लागे मैं जिंदगी गवा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। तू बेकदरावे, तू बेपरवाह, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी, नैना मेरे बहते जाए, ऐसी जो वफा की गम की चुभन है, फिर रुलाए।
सच बताओ, खाओ कसम, हाथ रखो, सारी बात बताओ, सच सच बताओ मुझे कि तुम्हारा उस क्या नाम है उसका साथ के बच्चे के साथ कोई चक्कर नहीं था, कोई मोहब्बत नहीं थी तुम्हारी।